नर्मदे हर इंटरव्यू की इस कड़ी में मैं बैठा हूँ अभी हमारी समाज के एक प्रतिष्ठित ब्रांच मैनेजर जो बिरला हेल्थ केयर में इंदौर में पदस्थ हैं और भिन्न भिन्न शहरों में होकर आने के बाद वो इंदौर में सेटल्ड हो रहे हैं। मनोज राजवैद्य हैं, अपनी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी भी इनको कहा जा सकता है। समाज सेवा में बड़ा इंटरेस्ट है। कुछ सवाल मनोज जी आपसे। नर्मदे हर बहुत ही बढ़िया बात आपने कही और मेरे हिसाब से वर्तमान समय में ये बहुत ही अच्छा सवाल है। नारमदीय समाज, नारमदीय जन एक तरीके से समाज के सबसे उच्च कोटि होते थे, एक पहचान थी और बहुत ही सम्मान था ब्राह्मण समाज में। अगर देखा जाए वो आज के समय पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो नारमदीय समाज को वापस से उच्च शिखर पर लेकर के जाएं और इसकी जो उच्चता है उसको पुनः स्थापित करें। और समाज से जुड़े हुए जो मसले हैं, कई सारे सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो युवाओं को लेकर के हो, चाहे वो रोज़गार संबंधी लेकर के हो। और बहुत सारे विद्वान लोग नारमदीय समाज में हमेशा विद्वान लोग रहे हैं और जिन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े उच्च पदों पर अपने आप को आसीन किया है और उनके सलाहकार भी रहे। तो ऐसा लोगों की अभी आवश्यकता है कि वापस से उसको जगाएं और इस अलग को वापस से लोगों तक पहुंचाएं। तो वर्तमान में जो चल रहा है क्षेत्रीयवादिता, पहले से प्रयास किए जा रहे हैं इसको ख़त्म करने के। इसको ख़त्म करने में युवाओं का क्या मुख्य रोल है और युवाओं को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए महासभा से? आप एक अच्छे पद पर हैं, बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के ब्रांच हेड हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे युवाओं से इंटरेक्शन होता है। तो हम रोज़गार को, युवाओं को कैसे देख सकते हैं, कैसे समाज से जोड़ सकते हैं और समाज के उत्थान में कैसे उपयोग ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नारमदीय समाज में युवाओं में एक परिवर्तन देखने को मिला है और उनकी सोच में भी बहुत आक्रामक चेंज आया है। फिर भी एक रूढ़िवादिता को छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं इस समय पर उपलब्ध हैं जहां पर हमारे समाज के युवाओं को जाना पड़ेगा। और हमारे संगठन में कई लोग ऐसे हैं, शायद नेटवर्क बनाएं जिससे हमको पता चले कि कौन लोग हमारे समाज से जुड़े हुए, किन पदों पर हैं, किन संगठन में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रिकमेंड कर सकें। तो एक मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। जैसे मैं कई बार मानता हूँ, गुजराती समाज को अगर देखें, जो गुजराती समाज होती है वो हमेशा अपने लोगों को प्रायोरिटी देती है। जैन समाज में मैंने देखा है वो हमेशा अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। सिंधी कम्युनिटी में भी ये मैंने देखा है। नारमदीय लोगों को सीखने की ज़रूरत है इन सोशल कम्युनिटीज़ से कि वो कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उनको आगे डेवलप करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। और हालांकि कुछ हद तक अन्य जो युवा हैं हमारे वो समझ रहे हैं और वो इसको इनकरेज भी करते हैं, पर बड़े स्तर पे ले जाने की बहुत ज़रूरत है। तो क्षेत्रीयता तो समाप्त करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्र से नहीं, नारमदीय होने से हमारी पहचान होनी चाहिए, फिर चाहे हम किसी भी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। युवाओं के लिए कोई विशेष मैसेज या युवाओं के रोज़गार में हम कोई विशेष योगदान दे सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से हूँ, तो इंश्योरेंस या सेल संबंधी, मार्केटिंग संबंधी कई सारी चीज़ों में हम लोगों को आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लोग हमेशा लोगों की मदद कर सकते हैं। दूसरा, कई जगह रेफरेंसेस होते हैं, नेटवर्क होती है, तो अगर हमको पता चलता है कोई योग्य उम्मीदवार है तो उसको रेफ़र भी कर सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद।